टुडे आई एम डिस्कसिंग न्यू टॉपिक जिसका नाम है अबॉर्शन। ठीक है, तो आज हम लोग अबॉर्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि अबॉर्शन प्रोसेस क्या होती है। तो अबॉर्शन को हम लोग मिसकैरेज नाम से भी जान सकते हैं। इसको सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिफिनेशन ऑफ अबॉर्शन कि अबॉर्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिफिनेशन को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू WHO, abortion is the expulsion or extraction from its mother or an embryo or fetus weighing 500 gram or less when it is not capable of independent survival according to WHO. And this 500 gram of fetal development is attained approximately at 20 to 22 weeks and approximately 154 days of gestation. That means यहाँ पे बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू WHO कि अगर हम लोग अबॉर्शन की बात करें तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अबॉर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मदर के ऊम के अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या बोल सकते हो फीटस है, वो एक्सपेल आउट हो रहे हैं, यानी कि बाहर आ जा रहे हैं थ्रू दी विजाइना। कितना, और उसके लिए हमें क्या है, एक 2 चीज़ें फॉलो करना है यहाँ पे। 500 ग्राम यानी वेट को, और उसके साथ ही यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वीक हम लोग कितना लेंगे, तो 20 to 20 वीक्स, यानी कि 20 से 22 वीक्स के पहले ये कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा है कि जो 500 ग्राम्स वेट है वो 20 to 22 वीक्स में यहाँ पे क्या है, फीटस है वो कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशंस में। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आउट हो जाना, या फिर बोल सकते हो फीटल का डेथ हो जाना, तो उसके मदर के उम्र के अंदर, तो उस सिचुएशंस को हम लोग बोल रहे हैं अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वाइवेबिलिटी भी क्या है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। जैसे कि बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें दिए हुए हैं, पहला वीक्स है और दूसरा सर्वाइवल रेट है। जैसे कि यहाँ पे बोलोगे कि अगर 22 वीक्स का कोई फीटस है मदर के उम्र के अंदर है, तो उसके अंदर जीवित रहने की चांसेस कितनी % है, तो 0% है। वैसे ही अगर हम लोग 23 वीक लेते हैं तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट है वो क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है 25 वीक। उसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो 24 में 55 हो जा रहे हैं। 25 अगर वीक ले रहे हैं तो यहाँ पे 65% सर्वाइवल है। 26 लेंगे तो 75%, 27 लेंगे तो 90%, और 28 होगा तो 92। यानी क्या है कि धीरे धीरे जैसे जेस्टेशनल एज इंक्रीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज हो रही है। इसका रीज़न है कि वहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे बोल सकते हो जेस्टेशनल एज इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी का फीटस जो मदर के वूम के अंदर है उसको प्रॉपरली हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या वो बच्चा होगा मैच्योर्ड हो पाएगा। तो सिचुएशंस में क्या होंगे, जेस्टेशनल एज है के अकॉर्डिंग सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है, या फिर बोल सकते हो कि टाइप्स क्या, कितने टाइप्स के बोल सकते हो अबॉर्शन है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग क्लासीफाई करें कि अबॉर्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला स्पॉन्टेनियस और दूसरा इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस बोलने का क्या मतलब है कि वो खुद ब खुद हो जाना, और इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि थ्रू बाय द प्रोसीजर, थ्रू दी मेडिसिन क्या है, हम वहाँ पे अबॉर्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड। तो स्पॉन्टेनियस में अगर हम लोग देखें कि वहाँ पे फर्दर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला आइसोलेटेड और दूसरा रिकरेंट। ठीक है, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो उसके बहुत सारे टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे थ्रेटेंड अबॉर्शंस बोल सकते हो, इनविटेबल अबॉर्शंस बोल सकते हो, उसके साथ ही इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, और हमारा मिस्ड अबॉर्शन। इसके साथ ही एक सेप्टिक अबॉर्शंस भी बोल सकते हो, जो कि हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड वाले कंडीशंस में भी देखने को मिलेंगे, अगर वहाँ पे इलीगल तरीके से वहाँ पे अबॉर्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से। उसके साथ ही रिकरेंट अबॉर्शंस, जो तो कि हमारा बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस का सेकेंड टाइप था। तो ये सारे
अबॉर्शन के टाइप्स है, तो हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक ब्रीफली टाइप का कि किस तरीके से यहाँ पे अबॉर्शंस देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा थ्रीटेंड अबॉर्शन। तो थ्रीटेंड अबॉर्शंस में क्या, थ्रीटेंड वर्ड से समझ में आ रहा है थ्रेट करना यानी डराना। तो यहाँ पे इस वाले कंडीशंस में क्या देखने को मिलेंगे थ्रीटेंड अबॉर्शंस में कि सबसे फर्स्ट क्या होगा कि वहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और वो उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पेनफुल कंडीशन नहीं होती है, पेन नहीं होते हैं। क्यों यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी भी जो फीटस है प्लेसेंटा है वो इंडोमेट्रियम लेयर से अटैच्ड है यानी कि जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे कोई भी पेन वाली कंडीशन नहीं देखने को मिले। अगर दिखाई दे भी देती है तो यहाँ पे माइल्ड पेन देखने को मिलती है जो कि लोअर एब्डोमेन एरिया में डल पेन जिसको बोल सकते हो। तो ये थ्री टाइम ओस। इसके साथ ही यहाँ पे सर्वाइकल ओस की बात करें तो सर्वाइकल ओस क्लोज होते हैं और यहाँ पे बेबी का सर्वाइवल रेट बोल सकते हो कि ज़्यादा होता है। और उसके साथ ही यहाँ पे क्या चीज़ें होगी तो बोल सकते हो कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट फॉलो करें तो। यहाँ पे मैनेजमेंट सिंपली हम लोग करते हैं कि उसको जो फीमेल होती है उसको हम एडवाइस कर सकते हैं कि वो रेस्ट करे कुछ दिन के लिए बिल्कुल। उसके लिए हम लोग रिलीफ पेन के लिए डायजापाम या फिर उसको बोल सकते हो स्लीपिंग के लिए पेन डायजापाम फॉलो करने के लिए दे सकते हैं देने। उसके साथ ही अगर हमें डर है कि उस मदर को मिसकैरेज हो ना जाए तो उस सिचुएशंस में क्या है, हम वहाँ पे यूएसजी करने के लिए परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं ताकि क्या हो कि यूएसजी से कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए कि वो बेबी या फीटस है वो अभी भी मदर के प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच्ड है या नहीं है। तो ये था थ्रीटेन अबॉर्शन। नेक्स्ट क्या है आपका इनविटिबल अबॉर्शंस। इनविटिबल अबॉर्शंस में आप क्या देखोगे, तो इनविटिबल अबॉर्शंस में क्या होते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि प्लेसेंटा है वो अब इंडोमेट्रियम लेयर से डिटैच हो चुके हैं और वो क्या है बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशंस में क्या है, डिटैचमेंट की वजह से या फिर बोल सकते हो कि वहाँ की वजह से वहाँ पे क्या है पेन वाली कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, उसके साथ ही क्या है यहाँ पे बाहर वेजाइना के थ्रू ब्लड आते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ ही उसको कॉलिकी पेन हो सकता है। उसके साथ ही यहाँ पे बोल सकते हो और क्या कंडीशन देखने को मिलेंगे, तो इंटरनल ओस होंगे वो ओपन दिखाई देंगे। इस सिचुएशंस में हम लोग बोल सकते हो कि क्या मदर को एडवाइस कर सकते हैं या फिर क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बोल सकते हो कि इसमें सर्वाइवल रेट फीटस का ना के बराबर होता है और क्या होंगे यहाँ पे जो फीटस होंगे वो अबॉर्ट हो जाएंगे और प्रेगनेंसी कंटिन्यू पॉसिबल नहीं है, ना के बराबर है। उसके साथ ही यहाँ पे बोलोगे कि मैनेजमेंट के लिए हम लोग दो टाइप्स का से प्रोसीजर करते हैं। पहला, अगर 12 वीक से कम है तो उस कंडीशन में हम लोग सक्शन एंड इवैक्यूएशन करते हैं। सक्शन करके और इवैक्यूएट करके उसको इजीली बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो उस टाइम हमें क्या है कि कुछ मेडिसिन को देना होता है। जैसे हम लोग पहले मेडिसिन को देना होता है ताकि वो ट्राइन कंट्रैक्शन को और बढ़ाए, सर्विक्स को डायलेट करे और उसके बाद क्या है हम लोग उसको एक्सपेल आउट कर सकते हैं ये थ्रू द डायलेटेशन कटरी के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कि ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूजन्स दे सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग क्या है यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पे मिथर्जिन यूज़ कर सकते हैं जो कि सपोर्टिव मैनेजमेंट है। उसके साथ ही अगर मान लो कि उस मदर को शॉक में जाने के चांसेस हो सकती है अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या है आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, तो सपोर्टिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन ऑफ कंप्लीट अबॉर्शन के बारे में कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या है। तो इसमें अगर हम लोग इनकम्प्लीट अबॉर्शंस की बात करें तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस but the entire product of conception are not expelled and part of it's inside the uterine cavity। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनकम्प्लीट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आधा अधूरा। तो इसका क्या होता है कि इसमें कुछ जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं थ्रू दी वेजाइना और कुछ जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अभी भी क्या है यूट्राइन कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें किस टाइप्स का क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा, तो हम लोग जैसे देखें कि पेन इन लोअर एब्डोमेन देखने को मिल सकता है, परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग्स हो सकता है,
देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही क्या होगा कि अगर हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन करें तो उस सिचुएशंस में क्या है, यूट्राइन साइज होंगे वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसके साथ ही ओ ओपन होगा इंटरनल ओस, तो ये सारे कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होने का रिस्क हो सकता है, तो यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, सेप्सिस होंगे और प्लेसेंटल पॉलिप देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ERCP कर सकते हैं, अर्ली अबॉर्शन करवा सकते हैं। अर्ली स्टेज मतलब बोल सकते हो विद इन द 12 वीक अगर हम लोग अबॉर्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत है अंडर दी एनाल्जेसिक या भी बोल सकते हो जनरल एनेस्थीसिया के। लेकिन अगर हम लोग लेट अबॉर्शन की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या है, जनरल एनेस्थीसिया के साथ ही वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम लोग कुछ मेडिसिन्स का यूज़ करने का पड़ेगा और क्या है, डायलिटेशन और कटरी को फॉलो करते हुए वहाँ पे डायलिटेशन एंड कटरी प्रोसीजर्स DNC बोल सकते हो कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी प्रेजेंट या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अभी भी मदर के यूट्राइन कैविटीज़ में प्रेजेंट है, रह चुके हैं, उसको हम लोग क्या है DNC करके बाहर निकाल सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो चांसेस हो सकती है वहाँ पे इन्फेक्शन होने की। उसके साथ ही हम लोग और मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, तो मीजोप्रोस्टॉल्स 200 माइक्रोग्राम्स यूज़ करते हैं वेजाइनल एवरी 4 आवर्स में। तो ये थे आपके इनकम्प्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट है क्या, कंप्लीट अबॉर्शन। तो कंप्लीट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर कम्प्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, यानी कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, यानी प्लेसेंटा भी हो सकते हैं, प्लेसेंटा के साथ साथ हमारा फीटल पार्ट है, वो सारे चीज़ यूट्रस से खुद ब खुद बाहर एक्सपेल आउट हो जाएंगे पूरी तरीके से, यानी कि कोई भी पार्ट वहाँ पे मिसिंग नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशंस में हम लोग कंप्लीट अबॉर्शन बोलेंगे। यहाँ पे पूरी तरीके से अबॉर्शन प्रोसेस हो चुकी है, तो इस सिचुएशंस में क्या सिम्टम्स यानी क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पेन फील नहीं होगा, पेन होंगे वो सबसाइड हो जाएंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग होगा वो वहाँ पे ऐसे या फिर बोल सकते हो एब्सेंट देखने को मिलेगा, ना कि नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो सर्वाइकल ओस होंगे वो क्लोज्ड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट अबॉर्शन है, यानी अबॉर्शन प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, उसके साथ ही क्या है, यूट्रस स्मॉलर देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके कंफर्म कर सकते हैं कि यूट्रस है वो इम्पटी है। तो ये कंप्लीट अबॉर्शन, इसमें कोई वैसा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली हम लोग वहाँ पे बस एडवाइस कर सकते हैं फीमेल को रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में मिस्ड वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही मिसिंग होते हैं। और यहाँ पे बोल सकते हो कि जो भी फीटल होता है, वो फीटस होता है वो डेथ कर चुका होता है मदर की यूट्राइन कैविटीज़ में। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द फीटस इज द डेड एंड रिटर्न पैसिवली इनसाइड द यूट्रस फॉर द वेरिएबल पीरियड, यानी कि वहाँ पे क्या होती है कि पेशेंट यहाँ पे फीटस होती है, उसका डेथ हो जाता है मदर की यूट्राइन कैविटी में ही, और वो कुछ टाइम तक क्या है उसके अंदर ही पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पता करने के लिए यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि वो फीटस है वो मदर के उम्र के अंदर डेथ कर चुकी है, तो उसके लिए हम लोग डायग्नोस्ट करते हैं, क्रॉन रैम्प लेंथ लेते हैं, जो कि अगर 5 mm है या फिर विदाउट, और उसके साथ ही क्या है विदाउट फीटल हार्ट होगा वो वहाँ पे एब्सेंस रहेंगे, यानी कि अगर आप लोग फीटल हार्ट साउंड थ्रू दी डॉपलर ले रहे हैं तो क्या होगी, वहाँ पे फीटल हार्ट साउंड सुनाई नहीं देगा। इसके साथ ही क्लिनिकल फीचर्स और हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो सबसाइड ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, यानी कि प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम्स वहाँ पे शो नहीं होंगे जो नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में शो होते हैं। उसके साथ ही क्या होगा, यूट्रस बिकम स्मॉलर इन साइज, यूट्रस का साइज होगा धीरे धीरे वहाँ पे छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पे जो भी हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि बोल सकते हो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होगा वो रिड्यूस हो जाएंगे, SCG लेवल होंगे वो रिड्यूस देखने को मिलेंगे। सर्विक्स फील फर्म विथ क्लोज इंटरनल ओस, यानी कि इंटरनल ओस होंगे वो अभी भी क्लोज्ड रहेंगे, सर्विक्स फर्म देखने को मिलेगा।
उसके साथ ही अगर हम लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो फीटल हार्ट साउंड वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग अगर बोल सकते हो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये सारे से पता कर सकते हैं कि बेबी का मदर के उम्र के अंदर ही डेथ हो चुकी है और क्या है, अब उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो उसे बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या है, वहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो अगर 12 वीक से कम है तो वहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन मिजोप्रोस्टॉल 800 mg गिवन विजाइनली एंड विजाइनल के थ्रू देंगे एंड रिपीटेड आफ्टर 24 आवर, यानी कि दोबारा हम लोग 24 घंटे के बाद इसको रिपीट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तब। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेल्सन यूजुअली अकर्स विद इन द 48 आवर। और खुद ब खुद क्या होगा कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे। कभी कभी सिचुएशन में क्या होगा, सक्शन एंड इवोकेशन इज डन व्हेन द मेडिकल मेथड इज फेल, यानी कि हम लोग मेडिसिन अगर दिए और उससे बोल सकते हो कि वो फेल हो गए, वो काम नहीं किए, तो उस सिचुएशंस में क्या है, हमें सक्शन और इवोकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 12 वीक से ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे 6th और 4th आवरली, सॉरी 6th एंड 12th आवरली यहाँ पे मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट देंगे विजाइनल के थ्रू। उसके बाद अगर यहाँ पे इफ़ दिस फेल देन क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशंस ऑफ इंडो इथाक्राइडिन लैक्टेट इज़ यूज्ड, यानी कि यहाँ पे अगर आप फेल हो रहे हैं मेडिसिन से, यहाँ पे अबॉर्शंस वाली चीज़ें नहीं हो रही है, तो हमें क्या है, यहाँ पे प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिस्क हो सकते हैं इन्फेक्शन का। सेप्टिक अबॉर्शन क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं सेप्टिक अबॉर्शन नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। तो सेप्टिक अबॉर्शन में एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट, यानी कि यहाँ पे सेप्टिक अबॉर्शन में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेप्सिस इन्फेक्शन की वजह से क्या है, वहाँ पे अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। अबॉर्शन की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है। मोस्ट कॉमन कॉजेज यहाँ पे क्या हो रहा है कि अटेम्प्ट इंड्यूस्ड अबॉर्शन बाय द अनट्रेन्ड पर्सन, यानी कि वहाँ पर अनट्रेन्ड पर्सन कोई भी वहाँ पे जैसे एग्जामिनेशन कर रहा है, विजाइनल एग्जामिनेशन पे कोई प्रोसीजर कर रहा है, या फिर आरटीआई है, रिप्रोडक्टिव ड्राइव इन्फेक्शन है, तो उस सिचुएशंस में क्या सेप्टिक अबॉर्शन होने का चांसेज हो सकता है, सेप्टिक अबॉर्शन हो सकते हैं। इसके लिए क्या है, यहाँ पे क्लिनिकल ग्रेडिंग दिया गया है। ग्रेड 1 द इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड, अगर ये ग्रेड 1 में क्या होगा कि यूट्रस में इन्फेक्शन लोकलाइज्ड रहेगा। ग्रेड 2 में क्या होगा कि इन्फेक्शन होगा वो यूट्रस से ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और जो यूट्रस के तीनों लेयर है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तीनों में ही फैल जाएगा। ग्रेड 3 होगा वो जनरलाइज्ड हो जाएगा। अब क्या वो क्रॉस आउट करके यूट्रस को, अब वो क्या है, पेरिटोनियल कैविटीज़ में पहुंच जाएगा और वहाँ पे पेरिटोनाइटिस वाले कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही रेनल को भी वहाँ पे बोल सकते हो कि इन्वॉल्व करेगा, और वहाँ पे ये सारे कंडीशन की वजह से वहाँ पे जॉन्डिस देखने को मिलता है, एक्यूट रेनल फेलियर देखने को मिल सकता है, और इंडोटॉक्सिक शॉक देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं इंडोटॉक्सिक शॉक। ठीक है, तो ये सारे हम लोग ग्रेडिंग किए हैं जो कि सेप्टिक अबॉर्शन का है। इसके साथ ही हम लोग क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, अगर सेप्टिक अबॉर्शन हो रहा है तो वहाँ पे पायरेक्सिया देखने को मिल सकते हैं, टैकीकार्डिया देखने को मिलेंगे, नोजिया एंड वोमिटिंग वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। उस फीमेल को डायरिया वाले कंडीशन हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे उसके साथ ही अगर हम लोग वहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन करें विजाइनल एरिया, थ्रू द विजाइनल एरिया में वहाँ पे प्रोलुएंट डिस्चार्ज, यानी कि फॉलस स्मेलिंग डिस्चार्ज बाहर आता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ हम लोग यूट्रस होगा वो टेंडरनेस देखने को मिल सकता है, बॉगी फील हो सकता है, और सर्विक्स होंगे वो ओपन होंगे, और सर्विक्स बोल सकते हैं, इंटरनल ओस होंगे वो ओपन दिखाई दे सकते हैं एंड सॉफ्टन होंगे। तो ये थे आपके सेफ्टी का अबॉर्शन। तो हम लोग आज देखें कि क्या क्या देखें, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। तो अबॉर्शन का डेफिनेशन, ठीक है, अबॉर्शन का डेफिनेशन में हम लोग वही देखिए कि 500 ग्राम से कम, और कोई जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो मदर के उम्र से थ्रू दी वेजाइना एक्सपेल आउट हो रहे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ें देखें नेक्स्ट, कि टाइप्स, कितने टाइप्स के वहाँ पे अबॉर्शंस होते हैं, थ्रेटेंड या इनविटिबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड, सेप्टिक,
तो ये सारे हम लोग टाइप्स देखे। नेक्स्ट हम लोग एक आपका लास्ट है रिकरेंट मिसकैरेज, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी लॉस भी बोल सकते हैं। यानी कि रिकरेंट होने बोलने का क्या मतलब है, यानी रिपीटेड होना, बार बार होना। तो रिकरेंट अबॉर्शंस में हम लोग क्या देखेंगे, मोर देन 3 टाइम और मोर कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार 3 टाइम्स या फिर ज़्यादा अबॉर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रिकरेंट, यानी बार बार होने वाली अबॉर्शंस। तो ये थे अबॉर्शंस के टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।